केजरीवाल जी ने स्वयं कुल्हाड़ी अपने पैरों पर मारी क्योंकि उन्होंने अगर कुछ काम कर लिया होता दिल्ली की जनता के लिए तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। तो केजरीवाल जी सही में कट्टर बेईमान है। 45 करोड़ का बंगला है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, ठीक है, और शराब घोटाले का पैसा है, बस बेशर्मी नहीं है। आपने दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए भी शराब का ठेका खोले, इसको पिंक ठेका कहा गया। आपने दिल्ली को शराबी बनाया। नहीं, राजनीति बदलने नहीं आए थे, ये जन आंदोलन का दुरुपयोग करने आए थे। जमुना को बढ़िया बनाऊंगा, डुबकी लगाऊंगा, लगा दी। क्या कहते हैं, लंदन जैसी सड़कें बनाऊंगा, बन गई है। पेरिस जैसी कॉलोनियां बना दूंगा, बन गया। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आज होली मिलन समारोह मना रही है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर कहीं ना कहीं माहौल जो है बेरंग सा नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी और बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जो मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के, उनको ईडी ने हिरासत में ले लिया है और बाकी जो अन्य नेता हैं आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के पहले जो डर है भाजपा का कहीं ना कहीं वो उजागर होते हुए दिखाई दे रहा है और बदले की राजनीति के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। क्या लगता है, एजेंसियों का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी के सलाखों के अंदर है। कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का मुकदमा जो है उनके ऊपर छाया हुआ है। क्या लगता है, कहीं ना कहीं डर है चुनावों के पहले कि अरविंद केजरीवाल उभरते हुए नेता दिखाई दे रहे थे उनके विपक्ष में? देखिए, चुनावों का डर कुछ नहीं है। केजरीवाल जी ने स्वयं कुल्हाड़ी अपने पैरों पर मारी क्योंकि उन्होंने अगर कुछ काम कर लिया होता दिल्ली की जनता के लिए तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। और जहाँ तक आपने बात करी कि केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है एजेंसियों का, ऐसा नहीं है। ये केंद्र सरकार ऐसी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश अब उस स्थान पर आ चुका है कि वो किसी भी जांच एजेंसी के साथ हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, उनको स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दे रहे हैं। जहाँ तक बात है अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट की, तो कल ईडी ने बकायदा दिल्ली हाई कोर्ट में जज के सामने सबूत पेश करे, तभी जो है जज ने सिक्योरिटी नहीं दी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट होने से। तो केजरीवाल जी सही में कट्टर बेईमान है, कट्टर इतने मतलब भ्रष्ट व्यक्ति हैं कि पूरे भारत में मुझे नहीं लगता कि उनसे तो कोई भ्रष्ट है। वो तो राजनीति बदलने आए थे, कहा था न मोदी जी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, 15 लाख का सूट पहनते हैं, मैं आम आदमी हूँ, पैदल चलूंगा जनता के साथ और न्याय दिलाऊंगा हर एक गरीब को। किस तरीके से लग रहा है, बदल गया पासा क्या इस बार? देखिए, अब इतने मतलब ये दोगले व्यक्ति हैं कि मुझे तो एक डायलॉग याद आ रहा है कि मेरे पास 45 करोड़ का बंगला है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, ठीक है, और शराब घोटाले का पैसा है, बस बेशर्मी नहीं है। इतने बेशर्म आदमी है ये। जब दिल्ली की जनता कोरोना में मर रही थी, आपने क्या करा? दिल्ली को गैस चैम्बर बना रखा, आपने क्या करा? दिल्ली में जरा सी बारिश नहीं आती है, दिल्ली में हर जगह पानी भर जाता है, बसों के अंदर पानी भर जाता है। भाई साहब, आपने क्या करा? दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाइयां दे रहे हैं, आपने क्या करा? शास्त्री नगर में किंतन दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसकी झड़प होती है सीनियर बच्चों के साथ, उसमें उसकी मौत हो जाती है, उसके लिए आपने क्या करा? दिल्ली में आपने शराब के ठेके खोले, दिल्ली को शराबी बनाया। आपने जो है दिल्ली के अंदर शराब पीने की उम्र 25 से 21 साल करी, दिल्ली को शराबी बनाया। आपने दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए भी शराब के ठेके खोले, इसको पिंक ठेका कहा गया। आपने दिल्ली को शराबी बनाया। आपने करा क्या? आपने खुफिया एजेंसी बनाई FBO नाम की, फीडबैक यूनिट नाम की, 2016 में। इसके तहत आप 2020 का चुनाव जीत पाए, सबकी जासूसी करवा कर। आपने कुछ नहीं करा जनाब। PWD में घोटाला, DDC बस में घोटाला, एजुकेशन विभाग में घोटाला, हेल्थ डिपार्टमेंट में घोटाला, कहाँ नहीं है घोटाला? पूरी सरकारी घोटालेबाज है। दावे तो किए कि स्वास्थ्य जो है दिल्ली का वर्ल्ड क्लास हो गया, स्कूल वर्ल्ड क्लास हो गए हैं। अरे बात करें चाहे डोनाल्ड ट्रंप की वाईफाई, उनको कहा गया कि कहीं और के स्कूल नहीं दिखाए, दिल्ली के सरकारी स्कूल दिखाए। इतना अच्छा हमने स्वास्थ्य और शिक्षा में काम करके दिखाया है। देखिए, दिल्ली में एक जगह है मुस्तफाबाद, वहाँ पे एक सरकारी स्कूल का निर्माण हो रहा है। वहाँ पर ना एक मैंने वीडियो सोशल मीडिया से वीडियो आई जहाँ पर बिना लेंटर के पट्टियाँ डाली जा रही है छतों पर। दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। वो छत कब गिर जाए, कब कोई पिलर कहाँ टूट जाए, कुछ पता नहीं है भाई साहब। और मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, आप जाके इंटरनेट में खुद सर्च करिए कि जरा सा तूफान आता नहीं है, दिल्ली की सरकारी स्कूल की जो दीवारें हैं वो टूट जाती हैं। तो ये क्या काम कर रहे हैं? और ये बात करते हमने हेल्थ मॉडल अच्छा कर दिया। क्या हेल्थ मॉडल अच्छा कर दिया? जब मासूम किंतन की झड़प होती है शास्त्री नगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल में, वो दीपचंद बंधु दिल्ली का सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर बच्चे को लेकर जाते हैं और वहाँ पे पेन किलर देके बच्चे को छोड़ दिया जाता है और बच्चे की मृत्यु हो जाती है 9 दिन बाद। तो ये आपका हेल्थ मॉडल है? कहाँ का हेल्थ मॉडल है? दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल में OPD के जो डेटा एंट्री होते हैं ना, वहाँ उनको जो है रोजगार से निकाला जा रहा है। दिल्ली के बस मार्शल को बेरोजगार कर दिया गया। दिल्ली के MCD स्टाफ के पास पैसा नहीं दे रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेज दिल्ली सरकार द्वारा फंडेड है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। दिल्ली जल बोर्ड के बहुत सारे अधिकारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। तो आखिरकार पैसा जा कहाँ रहा है? सारा पैसा इनकी जेब में जा रहा है। वो तो कहे कि बजट मैंने बढ़ा के 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ कर दिया, दिल्ली का बजट ही फायदे में चल रहा, बाकी सारी सरकारें जो है नुकसान में चल रही है। देखिए, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है,
दिल्ली के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे एम्स हो गया, सफदरजंग हो गया, राममनोहर लोहिया हो गया, ये केंद्र के अंदर आता है, केजरीवाल का पैसा नहीं लगता है। दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, ठीक है, और उसके बाद एक जामिया इस्लामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, ये सब केंद्र के अंदर आता है। दिल्ली का पूरा नई दिल्ली जो है वो केंद्र के अंदर आता है, जो एनडीएमसी वाला एरिया है वो केंद्र के अंदर आता है, ठीक है। दिल्ली के अंदर जितने भी हाईवे हैं वो केंद्र के अंदर आता है। तो सारा पैसा तो केंद्र का ही लग रहा है। जो थोड़ा बहुत पैसा लग रहा है उसमें जो है थोड़ा बहुत जो मुनाफा हो जाता है और सारा पैसा जेब में रख लेते, तो क्या मुनाफे की बात करते हैं, यहाँ तो रेवड़ियां बांटने में भी दिल्ली सबसे आगे है। चाहे वो 200 यूनिट बिजली तक माफ हो, बसों की महिलाओं की यात्रा फ्री हो। अभी अभी नहीं आई है कि 18 साल से ऊपर की हर महिला को प्रति माह 1000 रुपए की धनराशि देंगे। किस तरीके से लग रहा है दिल्ली को केवल लालच के देकर, लॉलीपॉप थमाकर वोट पाने की राजनीति जो है, और पंजाब में भी उस तरह का देखा जा रहा है। और चुनी गई सरकारें हैं, वापस आई हुई सरकारें, एक बार नहीं 2 बार चुनकर आई है। अब देखिए, दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा, तुम्हें सुरक्षा चाहिए, अपनी जान चाहिए, अपने बच्चों की परवरिश चाहिए अच्छी, या फिर तुम्हें मुफ्त का पैसा चाहिए। दिल्ली की जनता को अपाहिज बनाने का काम कर रहे हैं ये लोग। अगर आज देखिए, उन्होंने बोला कि 18 साल से और बच्चों को हम 1,000 रुपये महीना देंगे लड़कियों को, तो आज कोई बच्ची कहेगी मम्मी मैं क्यों पढ़ाई करूँ, मम्मी मैं क्यों स्कूल जाऊँ, मम्मी मैं क्यों कॉलेज जाऊँ, मुझे तो केजरीवाल 1,000 रुपये दिया ही देगा, अब मैं क्यों जाऊँ। तो आप अपाहिज बना रहे हो आप। और जहाँ तक ये बसों में फ्री यात्रा की बात करो ना आप, ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दारू से महिलाएं बहुत नफरत करती हैं। तो किस प्रकार से महिलाओं का माइंड जो है डाइवर्ट कर कर जो है करा जाए और महिलाओं को ये याद ना रहे किस प्रकार से केजरीवाल ने दारू बांटकर दिल्ली के लोगों के घर को उजाड़ा है। तो उससे महिलाओं का दिमाग हटाने के लिए महिलाओं के लिए बस फ्री कर दो, महिलाओं को 1,000 रुपये दे दो, और रुपये मिलेंगे भी नहीं आपको। पंजाब में मिल रहे हैं क्या? पंजाब में वादा करा था, वो भी नहीं मिलेंगे। तो दिल्ली के महिलाओं को समझना पड़ेगा कि आखिरकार वो जो है आपके लिए नहीं करते हैं। दिल्ली के एमसीडी स्कूल जितने भी टीचर महिलाएं, उनकी सैलरी तो दी नहीं है, और ये बात करते दिल्ली की महिलाओं को क्या कहते हैं पैसे देंगे, कुछ नहीं देंगे ये लोग। क्या लगता है किस तरीके से ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, उसके बाद जो तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनको भी कहीं ना कहीं डिटेन किया गया जो प्रदर्शन कर रहे थे? क्या लगता है बदले की राजनीति है चुनावों के पहले, या सच में घोटाला कुछ किया है अरविंद केजरीवाल ने इसलिए अरेस्ट किया गया है? नहीं, हमें लगता है घोटाला तो होगा, जब तो कोर्ट इतना एक्शन है। जो ये सब अंदर जा रहे हैं, कोर्ट ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। क्या लगता है, कहा गया कि राजनीति बदलने आए थे, कहीं ना कहीं आम आदमी की पार्टी बनकर आए थे, और आज के समय में जब इतने बड़े बड़े घोटालों के आरोप में उनके मंत्री जेल के अंदर है, क्या लगता है कहीं कहीं राजनीति का असर हो गया उनके ऊपर भी, और भ्रष्टाचार जो मिटाने आए थे कहीं भ्रष्टाचार की गंगा में हाथ धो बैठे हैं? नहीं, राजनीति बदलने नहीं आए थे, ये जन आंदोलन का दुरुपयोग करने आए थे। जन आंदोलन का दुरुपयोग करने आए थे, अन्ना जी को बदनाम करने आए थे। वो काम इन्होंने बखूबी किया। इस समय जनता का आंदोलन पर से विश्वास उठ चुका है। क्या लगता है, जैसा बोला जा रहा है कि जेल के अंदर से भी शासन करेंगे केजरीवाल, करना चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए आपके साथ? वो तो भाई कुर्सी से चिपका ही रहेगा बंदा। पहले तो कहता था किसी के ऊपर आरोप लग गया फिर भी साइड हो जाओ, अब कहता है जेल के अंदर जाऊंगा फिर भी वहीं से कर लूंगा। तो हर काम उल्टा करता है, जो बोलता है उससे उल्टा। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है जिस तरीके से, क्या बदले की राजनीति है या फिर कोई घोटाला सच में किया है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? केजरीवाल को जो वो अरेस्ट किया, ये बदले की राजनीति है। केजरीवाल को तो चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में ये कांग्रेस को फायदे, इंडिया गठबंधन को फायदे पहुंचेगा केजरीवाल के बाहर रहने से। ये अपना पॉलिटिकल राजनीति के तहत इनको गिरफ्तार किया गया इनको, केजरीवाल को। ये ईडी ने 9 बार बुलाया, गए नहीं। अगर इतने ईमानदार थे तो चले जाते ईडी के पास, बात कर लेते एक बारी, क्या हो जाता अगर बात कर लेते तो? ये मीडिया, ईडी वीडी सब ये मोदी जी के पालतू बने बैठे हैं, ये मोदी जी के तोते बने बैठे हैं। ये ईडी वीडी जो ये लोग सिर्फ ये भाजपा के लिए काम करते हैं। देश के लोग बर्बाद हो रहे हैं, देश के लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने भाजपा के लिए काम करते हैं ये लोग जो है। क्या लगता है ईडी के 9 समन आने के बाद भी जब केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे, बातचीत करने नहीं गए, 10वें समन में उन्हें गिरफ्तार कर लिया, कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का डर तो पहले से था, तभी अरविंद केजरीवाल कोर्ट पे भी गए थे, कहा मैंने बातचीत करने के लिए, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं, पर ईडी मुझे गिरफ्तार ना करे। कहीं ना कहीं डर था उस चीज़ का, जिसकी वजह से वो पहले कोर्ट गए, कोर्ट ने भी सहायता नहीं की और अंततः अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। बदले की राजनीति है या घोटाले में लिप्त है केजरीवाल? देखिए, कोर्ट किसी की नहीं सुनती जब अपने पे आती है, उसका जीता जाता है। उदाहरण है इलेक्टोरल बॉन्ड का, चंडीगढ़ चुनाव का, और भी अदर्स कई मामले हैं जिसमें कोर्ट ने निष्पक्ष फैसले दिए हैं। और अगर केजरीवाल जी साफ छवि के थे, निर्दोष थे, तो कोर्ट को उनका भी सुनना चाहिए था, क्योंकि धुरिंदर वकील कपिल सिब्बल जैसा उनके साथ गया था। अभिषेक मनु सिंह भी गए थे। हाँ, वो दोनों कांग्रेस के बड़े दिग्गज वकील हैं, दोनों गए, लेकिन नहीं हुआ ना, क्योंकि कोर्ट ने एक ही चीज बोला, भाई सम्मानित पद पे बैठे, तुम इसको परेशान क्यों कर रहे हो?
तो ईडी ने सबूत दिखा दिया, भैया जान के थोड़ा ना, जो इनके खिलाफ प्रूफ है वो पेश करे। कोर्ट ने भी बोला जो उचित कार्रवाई बनती है करे। ईडी पहुंच गई, गिरफ्तार किया, ले गई। अब आप कल्प्रिट हो, आपने घपला किया है तो सजा तो आप ही पाओगे, आपकी जगह पे दूसरा तो पाएगा नहीं। और अजय माकन जी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता, उन्हीं का बयान चल रहा है टीवी के ऊपर कि उन्होंने ही कहा 100 करोड़ का जो इन्होंने घपला किया वो गोवा चुनाव के ऊपर लगाया गया। तो वो तो इंडियन एयरलाइंस आपका ही हिस्सा है, भाजपा का तो कोई नेता आकर के नहीं बोल रहा, ना कोई और आपका विद्रोही बोल रहा है, वो तो आपके इंडियन एयरलाइंस के लोग आकर के बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो घपला था बड़े स्केल के ऊपर था और उसके सबूत पुख्ता थे, तभी केजरीवाल जी अंदर गए। क्या लगता है केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल से, जैसा बता रहा है शासन तो केजरीवाल ही करेंगे, भले ही जेल से करना पड़ जाए? देखिए वो सत्ता की भूख है ना। जिस इंसान सत्ता में ये बोल करके आया कि सिक्योरिटी जो है वो जनता के लिए होनी चाहिए, अच्छी जीवन जो है वो जनता के लिए होना चाहिए, वो इंसान जिसको एक आम इंसान ने अपनी गाड़ी तक दे दी, उसने उस इंसान की भी अहमियत नहीं रखी। वो गाड़ी छोड़ करके पहले इनोवा फिर MG हेक्टर लेकर के फिर काफिले के साथ चले। तो ऐसे इंसान पे क्या भरोसा करेंगे जिसने 10 सालों के अंदर सिर्फ आश्वासन दिए, जमुना को बढ़िया बनाऊंगा, डुबकी लगाऊंगा, लगा दी। क्या कहते हैं, लंदन जैसी सड़कें बनाऊंगा, बन गई है। पेरिस जैसी कॉलोनियां बना दूंगा, बन गया। तो इन्होंने झूठ के अलावा अगर कुछ सत्य पे बात करी है तब तो ये आकर के जनता का वो करे, क्योंकि अब जनता क्यों नहीं है सड़कों पे। अगर दिल्ली के इतने प्यारे CM को जेल भेजा गया है तो मेरे को नहीं लगता इनके कार्यकर्ताओं के अलावा तो जनता को सड़कों पे आना चाहिए था। तो आज जनता क्यों नहीं है सड़कों पे? क्योंकि जनता को भी पता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कल्प्रिट है। इनको अगर कोर्ट ने दी है सजा तो ये कल्प्रिट है, नहीं तो कपिल सिब्बल जैसा बंदा, इतना दिग्गज वकील, वो छुड़वाने के लिए उनको कितना समय लगना था? कोई ज्यादा समय नहीं था। दूसरी चीज हो सकती है कि ये मोदी को कोस रहे कि मोदी ने ईडी भेजी, मोदी ने ईडी नहीं भेजी। हो सकता है आपके बीच के ही बंदे दोगले हो। आप कांग्रेस की तो सीटें खा रहे थे और कांग्रेस के ही वकील आपके साथ चल रहे थे। अब क्या पता किसने क्या कारिस्तानी करी है, तो सोच विचार का विषय है। उन्होंने ही कहा भैया ये बीजेपी की तो सीटें कम कर नहीं पा रहा। जहां जहां हमारी सरकार है, जैसे पंजाब में बीजेपी तो आज तक आई नहीं थी, कांग्रेस और यही चलते थे, या अकेले चलता था। इन्होंने कांग्रेस को पछाड़ा, ले ली सत्ता। आज ये डिसाइड कर रहे हैं कांग्रेस को कि भैया हम तेरे को 3 सीटें दिल्ली में देंगे, पंजाब में 1 नहीं देंगे। तो वो जिनके घर से 4-4 प्रधानमंत्री बन के निकले, वो इस चीज को कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? तो राजनीति है ये, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। देखा किस तरीके से राजनीति का असर है और कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनके की बात की गई। कहीं ना कहीं बताया गया कि अरविंद केजरीवाल किसी न किसी तरीके से लिप्त हैं भ्रष्टाचार में, जिसके कारण ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और अन्य पूछताछ करने के बाद अभी ईडी उस पर और कार्रवाई करेगी और पता चलेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार करा है, और करा है तो कितने करोड़ का, कितने पेटियां अंदर गई हैं, ये सब ईडी की जांच के बाद आपके सामने आएंगे। तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।